हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस जेम रीडिंग करेंगे 5 मई से लेकर तो 15 मई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पर 12 मई को फुल मून भी है, तो वो भी एनर्जीज हम कवर करेंगे और 5 पोर्टल की भी। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स जो है मतलब टॉरस के अलावा भी कोई ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप शौक से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि टॉरस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती सारे टॉरस की, वैसे ही सारे टॉरस के पर्सन की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, पर अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, ये बात भी है। ईगो भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपका, बहुत ज़्यादा हैवी मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है। आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव होगी इनकी। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, और आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है। वाइस वर्सा कार्ड हो सकता है ये आप दोनों के लिए एनर्जी। ठीक है, आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो, वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, पास्ट की सारी बातें एक के एक पीछे एक वैसी की वैसी आपको याद आ रही है, या आपके पार्टनर को। तो ये कार्ड जो है ये वाइस वर्सा ही है, दोनों में से किसी को भी हो सकता है, या दोनों को भी याद आ सकता है। ठीक है, तो पास्ट की एक एक बात, हर एक पल जो साथ में गुजारा था, वो सब कुछ याद कर सकते हैं। और उसके बाद में जो स्ट्रगल आया आप दोनों के बीच में, चाहे वो फाइनेंशियल के वजह से, फाइनेंस की वजह से स्ट्रगल आया हो, या किसी भी वजह से जो स्ट्रगल इस रिश्ते ने देखा है, वो सारी चीज़ें भी उनको याद आ रही है। मतलब वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं उस बात को लेकर। ठीक है, कुछ उनके वजह से हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो कुछ कहीं पर आपकी तरफ से भी कुछ बातें हुई है, ऐसी ऊंच नीच हो गई थोड़ी सी, गुस्से में ऐसा हो जाता है, इंसान है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो ये बात है। ठीक है, तो वो अपने तरफ से आपको मिस भी कर रहे हैं, और वो सारी बातें भी याद कर रहे हैं जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, शुरुआत से लेकर अब तक। अब देखिए वो बहुत मतलब दुखी है, तकलीफ़ में है, वो चाहते हैं ये रिश्ता फिर से हील हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, इमोशनल न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो जाए। वो अपनी तरफ से कुछ ऑफर भी आपको देना चाहेंगे, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा वो हो सकता है फिलहाल बहुत बिजी है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा उनको अभी बर्डन फील हो रहा है, एकाएक बहुत सारा काम बढ़ गया है, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस और करियर, पैसा, थर्ड पार्टी है आपके बीच में तो। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि वो डे ड्रीमिंग करने लगे हैं आपके बारे में, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में बातें आती है कि बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है किसी और के साथ लगे होंगे, ऑनलाइन किसी से बात चल रही होगी, या कोई पास्ट के पर्सन आ गए होंगे, ऐसे आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। उनको ऐसे लगता है कोई आपके लाइफ में और कोई आ गया, इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, ये उनको लग रहा है। और जब भी वो सोचते हैं तो इसी तरह से फैंटासाइज करते हैं, हाँ ये तो किसी से बात ही कर रहे होंगे, तो ये बात भी एक यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए वो अपनी तरफ से आपको ब्लॉक करके रखे हैं, और खुद सोच रहे हैं कि इसका कॉल क्यों नहीं आया मुझे। अब ब्लॉक किया है तो कॉल कैसे करेगा कोई सामने वाला पर्सन, किया भी समझो सामने से कॉल किसी ने, तो वो कैसे उठा तो पाएंगे नहीं, ब्लॉक तो किया है, बात कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो आपका मिस कॉल देखकर भी कहीं ना कहीं पर एक हल्का सा सेटिस्फैक्शन उनको मिल जाता है, ये बात यहाँ पर है। अपनी तरफ से उन्होंने सारे मतलब हो सकता है आपके सारे नंबर ब्लॉक किए हैं, या अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। एक, आपके सारे नंबर ब्लॉक करके रखे हैं, बात नहीं करनी है मुझे इस तरह से, और दूसरा अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं जैसे तैसे। ठीक है, ये बात है, अपने आप को संभालना चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव एक हैप्पी लाइफ का सपना देखते हैं, आज भी वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। उनको लगता है शादी हो तो इससे हो, नहीं तो करूँ ही नहीं मैं शादी, ऐसा कुछ उनके दिमाग में। शादी पहले हो रखी है तो वो चाहते हैं कि फैमिली एक्सपांशन, मतलब फैमिली आगे बढ़े, बच्चे हो, बच्चे पहले से हैं तो वो एक खुशहाल परिवार चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की है अभी। उनकी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी कि आपके साथ ज़िंदगी बिताना है, ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है, इस तरह से। स्पिरिचुअल मतलब जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो वहाँ पर भी ये बात रहेगी कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना। ठीक है, अब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाए, ठीक हो जाए, जितना हो सके अपने स्किल को आजमाएंगे आपके ऊपर। मतलब बहुत ज़्यादा उनको सोचना है अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, तो क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें वो सोच सकते हैं आने वाले टाइम में। फोकस रहेंगे, एक नई शुरुआत चाहिए तो फोकस तो रहना पड़ेगा, और अपने ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है कर्मा के हिसाब से होता है, जो किया है वो कर्म, उसका फल तो सामने आएगा ही आएगा, ये बात भी वो समझ रहे हैं। तो एक मौका आपसे चाहेंगे अभी इस रिश्ते को लेकर कि आगे बढ़ाना है ये रिश्ता, तो कुछ तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए, ऐसे उनको लगेगा। वो हीलिंग लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ से भी वो चाहते हैं कि आप भी कुछ एक्शन लो पॉजिटिवली। ठीक है,
ये बात भी है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव है, आपके पर्सन आपको लेकर चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ा सा दुखी भी है अंदर से, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और सारे वो बुरे पल भी याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुए थे। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है लीब्रा, हैवी एनर्जीज में। ठीक है टॉरस, अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो उनके रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा। ठीक है, और जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, जिनको नहीं पता है वो इसे स्किप कर जाए। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखे, डाउट मैनिफेस्ट हो जाता है। जब मैनिफेस्ट हो गया तो फिर क्या करोगे, इसलिए कंफर्म पता है तो ज़रूर देखिए, नहीं पता है तो इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जिनको पता है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई थर्ड पार्टी है तो ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, सेलिब्रेशन, हीलिंग। तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इसी तरह से बढ़ेगी आगे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर किसी और से कंपैरिजन में लग जाएंगे। खास तौर पर आपके पर्सन आपके साथ उनको कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है, कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, इस तरह से। ठीक है, और किसी और के साथ अगर वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक मतलब ऊपर ही ऊपर हो सकता है, अंदर तक नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो, आप जानते हो अच्छे से, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये खुद कन्फेस करे अपनी गलती को और फिर आगे बढ़े कुछ। तो इस रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कंपैरिजन चल रहे हैं, चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। यहाँ पर ऊपर से दिखाई दे रहा है, बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हील्ड है रिश्ता, ऐसे दिखाई दे रहा है। पर एक्चुअली इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। रिश्ते को नहीं बोल सकते, इन दोनों को भी। ठीक है, दोनों भी एक तरह से एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे हैं जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ना वो आध्यात्मिक है, ना वो कुछ मॉनिटरी सक्सेस पा रहे हैं या सोशली बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ऐसे भी नहीं। बार बार ये रिश्ता टूटता है, बार बार एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होती है। पर अब की बार जब होगा तो ये ट्रस्ट इशूज़ लेकर आ रहा है। आने वाला टाइम इनके बीच में ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। क्योंकि जो दिखता है ना अक्सर वैसा होता नहीं है। ये देखिए गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाएंगे ये। भले ही आपको ऊपर से ना भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर बहुत बड़ा गिल्ट रहेगा इनके। एंड देखिए कितना सोचेंगे, ओवर थिंकिंग कर करके दिमाग का दही बना के रख दिया है। अब अचानक से ये रिश्ता टूटने को होगा, अचानक से कुछ बातें बाहर आएगी, अचानक से कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं। और फाइनली आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि दिखाने वाली चीज़ और देखने वाली चीज़ दोनों अलग है। मतलब जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो अभी समझ में आएगा। ठीक है, ये बात है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उस रिलेशनशिप में, उससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं, बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की रहेगी। अब देखिए जिसने जैसे कर्म किया उसको उसके भुगतना तो पड़ेगा ना। वो जिस तरह से कर्म करेगा या करेगी उसी तरह से उसके सामने आएगा। तो ये टाइम ही ऐसा आएगा उनके सामने, चेंजेस का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो इनको अभी खुद का और एक दूसरे का रियल फेस सामने आने वाला है इसी तरह से। तो ये इनका कर्म है जो इनको भुगतना पड़ेगा। हीलिंग चाहते हैं पर हीलिंग आएगी कैसे, कर्म सही रहेंगे तो हीलिंग आएगी, भुगतना तो पड़ेगा जो करके रखा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आकर्षक रिकॉर्ड्स, डिवाइन फिजिशियन। ओके, तो आपके हेल्थ में इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। ठीक है, डिवाइन की तरफ से हीलिंग आएगी उसमें, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में देखिए यहाँ पर इनक्रिसेंट मून। तो देखिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना किसको कहते हैं, वो इन दिनों आप देखोगे, आपको सक्सेस मिलेगा आपके करियर में, ये बात भी है। और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसमें भी पॉजिटिवली आपको सक्सेस मिलेगा। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, मतलब अभी मैं कहाँ दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो फिर से सब कुछ सेटल करना पड़ेगा, कैसे करूँगा कैसे करूँगी। तो देखिए वक्त के हिसाब से सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो भी जाओ ना तब भी आपको सक्सेस ही मिलेगा, ये बात है यहाँ पर। और आपने सब लोगों को, आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपने सब लोगों को समझ लिया है कि लोग कैसे होते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को भी आपने एग्जामिन किया, उसको भी टेस्टिंग किया, तो वो बुरा नहीं है या बुरी नहीं है, पर बहुत ज़िद्दी है ऐसे आपको लगता है, या फिर आपके हिसाब से वो आपके लिए सही नहीं है ऐसे भी आपको लग सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। 6666 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, नंबर सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि आप अपने पर्सन को बता दो कि रियलिटी क्या है। अगर कुछ बातें अभी भी आप दोनों के बीच में हाइड है तो ये वक्त, ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इस तरह से एनर्जी में रहे कि बता दे अभी सारी सच्चाई इस तरह से। योर हार्ड वर्क
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जो भी हार्ड वर्क आपने किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा आने वाले टाइम में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दिनों, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? निगेटिविटी, पास्ट की कुछ एनर्जी, कुछ लोगों को रिलीज़ करना है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके हायर सेल्फ के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उनको रिलीज़ करना है। देखिए, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में होने जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गाइड कर सकते हैं हम एम्पास। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, रुक रुक कर आगे बढ़िए तो सही रहेगा आपके लिए। एकदम से बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर लेना और फिर नहीं हो सकती वो चीज़ें, ठीक है। और सैक्रल चक्रा पर वर्क करने की भी ज़रूरत है आपको। डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, कोई भी बात हो, है ना। सेल्फ वर्थ को समझिए अपनी और उसको वैल्यू भी कीजिए। फेथ, विश्वास रखिए ऑलमाइटी गॉड पर। जब वक्त आएगा बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपके फेवर में हो रही है, चाहे लव लाइफ की बात हो या फिर करियर की। विजडम, विजडम से काम लीजिएगा, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी में रहोगे आने वाले टाइम में, अच्छा रहेगा टाइम आपके लिए ये, आपने पॉजिटिव सोचना है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड पेशेंस प्रैक्टिस, ओके। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी आपको थोड़ा सा कम ऐसे लग रहा होगा कि मैं किसी के लिए सही नहीं हूँ या किसी से कम हूँ, ऐसे अपने आप को समझ रहे हो, लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, लो एनर्जीज में जा रहे हो, तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर भरोसा करें और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े अपने लाइफ में, ठीक है। आपको ना रेस्टलेस सी फीलिंग जो आएगी ना, तो वो आपकी नहीं, आपके पर्सन की रहेगी। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फीलिंग आपको रिसीव होने जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। अपने आप को अकेला ना समझे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सारा यूनिवर्स है। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अब देखिए, आगे बढ़िए, आपके जो हुनर है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, ठीक है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को डाउट मत करो, आगे बढ़ो। अभी वक्त है कि आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा डिसीजन लो अपने लिए पॉजिटिवली, करियर को लेकर, ठीक है। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव में रहिए। स्लाइड देम ऑल, ओके। जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, आपको उनके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है आपको, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो और सेल्फ वर्थ समझो और सेल्फ लव में रहो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी निगेटिव सोच लें और ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव सोचो तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। अभी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। सारे कार्ड्स हम अपराइट ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, आप उनके लाइफ का गुड लक चार्म थे, आप चले गए तो गुड लक कहाँ है अभी लाइफ में, कुछ नहीं है। वो चाहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं और आपको चाहते हैं अपने लाइफ में वापस। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत एम्बिशियस है, वो अपने सपनों पर वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है मेरे खुद के सपने उस पर मैंने ही वर्क करना है तभी पूरे हो जाएंगे। सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन साथ में एक सपना आपके साथ भी तो देखा है, उसको भी तो पूरा करना है। तो अभी आपके पर्सन है ना, पहले जैसे नहीं बिहेव करेंगे, वो है ना बहुत ही ज़्यादा काम डाउन एंड बहुत ही बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे अभी, ये भी बात यहाँ पर है। अब थोड़ा सा आपके पर्सन है ना अंदर से हिल चुके हैं, क्योंकि आपने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, दोनों में भी अभी फ़िलहाल बातचीत बंद है, ठीक है। नंबर 6 आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है इन दिनों, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक तरह से उनको लग रहा है कि कोई तो वहम था जो हट गया है अभी उनके दिल और दिमाग से, कुछ तो ऐसी बात थी जो मतलब अनरियलिस्टिक थी, वो साइड हो जाएगी, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो वो एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो हो सकता है वो इन दिनों टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप देखिए, उनको पता है स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन होपलेस अभी नहीं हुए हैं वो, आपसे एक उम्मीद अभी भी रखी है उन्होंने, चाहे वक्त लगे, लेकिन एक स्टेप वो आपकी तरफ लेकर आपसे बात तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो हरमिट मोड पर है, अकेले रह रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, ठीक है। द मैजिशियन पर आने वाले टाइम में वो पूरे तरीके से रेडी होकर आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।